सभासद ने भाजपा नेता नरेंद्र अग्रहरि पर गंभीर आरोप लगाया है। नवीन पर्ती पर अवैध कब्जा कर लिया है। गांव की जल निकासी बंद हो गई है, जिस पर भाजपा नेता भड़क गए हैं। कहा सभासद अवैध वसूली मांग रहा, न देने पर फर्जी आरोप लगा रहा है। उनके परिजनों के द्वारा तालाब पर कब्जा किया गया है। नगरपालिका अतिक्रमण प्रभारी के द्वारा कोतवाली अकबरपुर में अवैध कब्जे के मुकदमा दर्ज कराया गया है। जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। वहीं सभासद अनिल राजभर ने कहा कि वार्ड में जल निकासी की समस्या बहुत होती है। जमीन को लेकर विवाद है, पानी को लेकर विवाद, क्या है मामले में? सबसे पहले आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। महोदय भाई लोग, हमारे यहाँ 1036 खा जो नवीन पर्ती है राजवे सफलेग में लिखित में तौर पे है। और दूसरी बात, पानी का निकासी जो लगभग जब से हम जान रहे हैं, 35 साल हमारा 35-37 साल उम्र है, उससे पहले लोग बता रहे हैं लगभग 70-80 वर्षों से ऐसे पानी आता है। सिजौली, गुररवा, पूरा रामलीला, पूरा आधा लोरपुर, सिजौली, गुररवा होते हुए पोखरे में आता। पोखरे से स्टेप बाय स्टेप एक तालाब से दूसरे तालाब से होते होते फिर जाता मरैला ताल में, वहाँ से फिर टॉन्स नदी में जाता है। ये 1036 खा अतिक्रमण कर लिए हैं। उसके बाद पानी का रास्ता एकदम। अतिक्रमण कौन किया? नरेंद्र गुप्ता। जो ये कौन है? नरेंद्र गुप्ता अपने आप को बहुत अच्छे सभी को साबित करते हैं कि हम एकदम साफ़ सुथरे हैं, लेकिन यहाँ से अकबरपुर के लोग सब जानते हैं कौन साफ़ कौन कैसा है। वो खुद एक भूमाफिया हैं, दूसरे को भूमाफिया और रंगदारी कह रहे हैं, ज़मीन मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। तो खुद एक रंगदारी के हिसाब से पैसा वगैरह मांगते हैं। मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है कि अवैध अतिक्रमण और को लेकर भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई करें। हाँ, आदेश है, लेकिन बस कागजों में चल रहा है। यहाँ तो हमको ऐसा कोई नहीं। जैसे सबसे बड़ा भूमाफिया तो हमारे लोग नरेंद्र अग्रहरि है, जो कहीं कुछ इसका कार्रवाई नहीं हो रहा। कम से कम हमारे चाचा के लड़के योगेंद्र ने कम से कम 2500 एप्लीकेशन दिया इस 1036 खा 2015 से, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक उसका रिजल्ट नहीं आया। मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हैं कि जो आपका हो जाए काम? क्या मांग? हमारा मांग यही है कि हमारा 1036 खा मतलब नगर पालिका द्वारा चाहे एसडीएम द्वारा मतलब टीम गठित होके उसके बाद वो निशानदेही हो जाए, तारबंदी हो जाए। उसके बाद रास्ता जो पानी का हमारा निकासी है वो रास्ता क्लियर हो जाए। पानी की समस्या कितने लोगों की आ रही है? लगभग हमारे वार्ड में लगभग हज़ारों आदमी, बाकी सिजौली गुररवा मिला के लगभग 2-2.5 आदमियों को पानी की समस्या आ जाएगी। आपका नाम क्या है? अनिल कुमार राजभर, सभासद वार्ड नंबर 14। कब्जे को लेकर अतिक्रमण का मामला है लोरपुर आजन का, आपकी खतौनी का भी, इसमें क्या है मामला, बताएं विस्तार से। हमारी 20 साल पुरानी खतौनी है जो संगमणि भूमिधर दर्ज है, और 20 साल से हमारा जो है बाउंड्री वाल बना हुआ है। ये लोग अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में बराबर कभी न कभी हमारे खिलाफ दरख्वास्त देते हैं, जबकि प्रमुख सचिव द्वारा जो है तक ये लोग दरख्वास्त दिए और प्रमुख सचिव द्वारा टीम बनवा करके निर्देशित करके टीम बनवाया गया। टीम बनवाने के बाद यहाँ नापी कराई गई। नापी में जो सड़क है वो नवीन पर्ती की ज़मीन में है, प्लस जो आपका सुलभ शौचालय बना हुआ वो नवीन पर्ती में है। हमारे बाउंड्री वाल के अंदर, दीवार के अंदर 1 भी इंच न नवीन पर्ती है, न ग्राम समाज है, न कोई अवैध ज़मीन है। ये रिपोर्ट हमारे पास माननीय मुख्य सचिव द्वारा जो नापी कराई गई थी पूरा टीम बना करके, वो रिपोर्ट हमारे पास है, बाकायदे उसकी सर्वे कापी भी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आप ज़बरदस्ती पानी बहने नहीं देते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? पता, जो पानी का नाला है वो 2.5 हिस्से का 1041 नंबर है, जो यूसुफ के बगल से बनवाया गया है। नाला उतना चौड़ा नहीं बना है, लेकिन बना हुआ। सारे बाजार का पानी, बारादरी का पानी उसमें आ कर के
गिरता है। लेकिन उसके बाद जो 1048 नंबर जो तालाब है, तालाब की भूमि पूरी तरीके से सभासद के द्वारा उसे पाट करके उस पर मकान निर्माण कर दिया गया, जिसका उन्हीं के ही साथी द्वारा जो है उन्हीं के खिलाफ एप्लीकेशन दे करके जांच कराई गई और जांच में नगर पालिका के अतिक्रमण अधिकारी अनिल मिश्रा द्वारा 15 लोगों के नाम FIR 2024 में दर्ज है और उसकी चार्जशीट भी लग करके कोर्ट में पहुंच चुकी है। इस मामले को लेकर आप मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हैं? इसलिए कि मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है कि जो अतिक्रमण किए हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्या मांग करेंगे? हम ये चाहते हैं कि जो इस तरीके से दूसरे को परेशान करते हैं और स्वयं को अतिक्रमण करके तालाब पे कब्जा किए बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, माननीय हमारे यहाँ के उच्च अधिकारियों द्वारा यह तत्काल हटवाया जाए और जिससे तालाब जो ये लोग कब्जा किए हैं इससे जलमग्न का जो खतरा है उसी खतरे को लेकर के ये दूसरे के ऊपर अपने बचाव के चक्कर में दोषारोपण करते हैं। अगर ये तालाब खाली हो जाएगा तो अपने आप जल समस्या खत्म हो जाएगी।